हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे, एक तो गणेश जी के मनोरंजन के लिए गेंद का आविष्कार। दूसरी हमने बात करी थी कि गणेश जी के मन में आता है कि मैं अपनी बहन से मिलने स्वयं जाऊंगा, और वो अपने मूषक मित्रों के साथ अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। और तीसरी चर्चा हमने करी थी दारुका की, कि किस प्रकार से दारुका भगवान शिव को ही बोल देती है, उनके मुख पर बोल देती है कि मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने मनुष्यों पर अत्याचार किए हैं। मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि उसमें से कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, पर आप स्वयं देखिए कि ये सारा दिन अपना समय पूजा पाठ में व्यर्थ करते हैं, कोई परिश्रम नहीं करते हैं। मैं मानती हूँ कि जीवन का उद्देश्य होता है कर्म करना, पर ये लोग आलसी हैं। और मैं तो सिर्फ संसार से आलस्य को दूर कर रही हूँ, मैं तो संसार का कल्याण ही कर रही हूँ ना, आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। और वैसे भी आपकी अर्धांगिनी ने मुझे वरदान दिया था दारुका वन को यहाँ पर स्थानांतरण का, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और जब महादेव क्रोधित होते हैं तो वो माता पार्वती को बुलाती हैं, और माता पार्वती भी आके दारुका को यही कहती हैं कि दारुका, हमारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं, तुमने किया है। तुमने तो बल्कि इसे लोगों के ऊपर शोषण का साधन बना लिया है। और जब माता पार्वती भी ये बात कहती हैं, और वो माता पार्वती ये भी कहती हैं कि तुमने सिर्फ मनुष्यों का ही नुकसान नहीं किया है, बल्कि तुम तो असुरों की भी इस दशा की जिम्मेदार खुद बन गई हो। अब दारुका घबरा जाती है और दारुका कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे भूल हो गई, क्योंकि मैं किसी भी वजह से असुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती। क्योंकि दारुका जैसी भी थी, लेकिन वो असुरों का तो भला ही चाहती थी। और इसी वजह से, और थोड़ा सा उसके मन में एक अजीब सी इच्छा थी, उसे लगता था कि जो लोग सिर्फ पूजा पाठ करते हैं वो आलसी होते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, वो कर्म करना ही नहीं चाहते। तो इस वजह से भी वो ये काम कर रही थी। और जब वो भगवान शिव से भी क्षमा मांगती है कि प्रभु आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी मूर्खता का एहसास ही नहीं हुआ। और जब वो महादेव से क्षमा मांगती है तो महादेव कहते हैं दारुका, परिश्रम का उद्देश्य केवल जीविका का उपार्जन करना होता है। परिश्रम हम क्यों करते हैं? जब हम अपने जीवन का उपार्जन करना चाहते हैं, यानी कि जीवोपार्जन करना चाहते हैं, हमें अपना पेट भरने के लिए कर्म करना है। हमें अपने संतान का पालन पोषण करने के लिए हमें जीविका का साधन ढूंढना पड़ता है, और हम परिश्रम करके उस पर कार्य करते हैं। पर इसका परिश्रम का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ ये होता है, और ये उसी तक सीमित भी रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है, हमारी क्षुधा मिटती है, ये सब कुछ होता है परिश्रम से। किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। भगवान शिव ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि परिश्रम करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि परिश्रम से ही हम अपना जीवोपार्जन करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, अपने पेट की क्षुधा शांत कर सकते हैं। तो जीने के लिए हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है, परंतु हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने पेट की क्षुधा को शांत करना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य ये भी होता है कि इस जन्म में ईश्वर के और समीप आ जाएं, और ये केवल आत्मा के विकास से संभव होता है। भगवान ने यहाँ पर हमें दोनों बातें बताई हैं कि परिश्रम करना भी जिंदगी में आवश्यक है, और पूजा पाठ करना भी आवश्यक है। ना तो सिर्फ परिश्रम हमारे जीवन का उद्देश्य है, और ना ही सिर्फ पूजा पाठ करके सब कुछ भगवान पर छोड़ देना हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य है दोनों को संतुलित करके, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना, यानी कि अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के लिए परिश्रम करना,
और अपनी स्वयं की उन्नति के लिए ईश्वर के समीप जाना। और ईश्वर के समीप केवल वही जा सकता है जो अपनी आत्मा का विकास करता है। और आत्मा का विकास केवल केवल और केवल मनन, चिंतन, संगीत और सत्संग से होता है। इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है आत्मा के विकास का। और आत्मा का यही विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार कर ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। जब एक मनुष्य सिर्फ अपना भरण पोषण करता है, अगर वो अपना यही उद्देश्य रखता है कि मुझे तो जी अपने परिवार का पालन पोषण करना है, मुझे तो परिश्रम करना है, खूब कमाना है, अगर एक व्यक्ति यही सिर्फ करता है तो वो मनुष्य कभी भी मनुष्यता से उबर नहीं सकता। परंतु जब हमारी आत्मा का विकास होता है, जो तरीके भगवान ने बताए कि मनन, चिंतन, संगीत, सत्संग, इन सब चीज़ों से हमारी आत्मा का विकास होता है। और जब हमारी आत्मा का विकास होता है, सिर्फ और सिर्फ हम तभी मनुष्यत्व से उभर कर ईश्वरत्व की ओर चले जाते हैं। इसलिए केवल ये सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे हैं वो आलसी हैं, ये उचित नहीं है। वो परिश्रम भी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पूजा भी कर रहे हैं। तो अगर कोई पूजा करते हैं तो तुम उसे आलसी की परिभाषा से परिभाषित कर दो, दारुका, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम ये कैसे भूल गई कि स्वयं को शक्तिशाली बनाने हेतु, वरदान प्राप्त करने हेतु तुमने भी तो पार्वती की तपस्या की थी। क्या तुम अपनी तपस्या को आलस्य का नाम दोगी? जब तुमने अपने आप को सर्वोपरि बनाने हेतु, शक्तिशाली बनाने हेतु तपस्या करी, तो क्या तुम ये कहोगी कि उस समय तुम आलसी हो गई थी? क्या तुम अपनी तपस्या को आलस्य का नाम दोगी? क्या तुम इससे उदाहरण मानोगी कि ये आलस्य का उदाहरण है तुम्हारी तपस्या? जितना प्रयास शारीरिक परिश्रम हेतु करना पड़ता है, उससे कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है मानसिक और आध्यात्मिक कार्य में, उससे कहीं अधिक। और अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। अगर आत्मा का विकास चाहते हो तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। ये मत सोचो कि जैसे तुमने अगर तपस्या करी तो तुमने सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु वरदान की प्राप्ति करी कि तुम और तुम्हारे असुर, बस इनका स्थापित्व जो है वो चारों ओर स्थापित हो जाए। तो इससे तुम्हारी आत्मा का विकास नहीं हुआ। तुमने बेशक तपस्या करी, वरदान प्राप्ति करी, परंतु तुमने एक स्वार्थ के निहित ये सब कुछ किया, तो तुम्हारी आत्मा का विकास नहीं हुआ। इसीलिए तुम्हें जो प्राप्त हुआ वरदान, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दुष्परिणाम बनकर सामने आया, ना कि जगत के लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने आया। तुम इतना याद रखना कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अपने स्वार्थ से हमें ऊपर उठना पड़ता है, अपने आराध्य में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, पूर्ण रूप से समर्पण करना होता है दारुका। और समर्पण सरल नहीं होता। समर्पण जो है वो सरल नहीं होता। असली उद्देश्य पूर्ति तभी होती है, इंसान में ईश्वरत्व की भावना तभी जागृत होती है जब वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, जब उसे अपने से पहले लोग नज़र आते हैं और मनुष्य नज़र आते हैं और जीव नज़र आते हैं। तब इसका अर्थ निकलता है कि वो मनुष्यता से ऊपर उठ के ईश्वरत्व की ओर बढ़ रहा है। जब तक तुम में स्वार्थ है, तुम अपने मनुष्यता को नहीं खो सकते, तुम तो उसी में घूमते रह जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, और दारुका, भूल सिर्फ दारुका तुमसे नहीं हुई है, भूल तो शुभी से भी हुई है। शुभी वो होता है जितने आलसी लोगों को कह के वो पकड़ कर लाई होती है दारुका अपना भवन निर्माण हेतु। उसमें जो सबसे मुख्य भगवान का भक्त होता है उसका नाम शुभी होता है। भगवान शिव शुभी को कहते हैं कि शुभी, दोष तो तुम्हारा भी है, सिर्फ दारुका का नहीं है, दोष तुम्हारा भी है। और ये जो प्रसंग घटित हुआ है ना कि तुम्हें पकड़कर यहाँ लाया गया, आग में जलाने का प्रयास किया गया, तो इस प्रसंग से शुभी तुम्हें भी समझना चाहिए
तुम्हें भी कुछ न कुछ समझना चाहिए। देखो शुभी, जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, और ये आप सब भी ध्यान से सुनिए और इन 4 स्तंभों के बारे में आप समझिए। भगवान शिव कहते हैं कि जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चारों की महत्ता एक समान होती है, एक समान। यदि तुम चाहो कि तुम धर्म के लिए बाकी 3 स्तंभों से विमुख हो जाओगे तो ये उचित नहीं होता, ये उचित नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि ये बात तो ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं होती कि तुम धर्म के नाम पर बाकी तीनों स्तंभों को पीछे छोड़ दो। ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। और केवल यदि धर्म को महत्ता दी जाए तो सिर्फ और सिर्फ असंतुलन पैदा होगा, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, और परिणाम तो दुष्कर होगा ही होगा। जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट होता है तो मनुष्य क्या करते हैं, स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति आश्रित कर देते हैं और खुद कोई प्रयास नहीं करते। शुभी, जैसे तुम अभी कर रहे थे, जब दारुका ने आग लगाई तो तुम क्या कर रहे थे? क्या तुमने कोई प्रयास किया? तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तो तुम जैसे जो मनुष्य होते हैं वो संकट उत्पन्न होने पर सिर्फ ईश्वर के प्रति आश्रित हो जाते हैं, स्वयं प्रयास नहीं करते हैं। वो इस भ्रम में जीने लगते हैं कि ईश्वर आएंगे और उनकी सहायता करेंगे। परंतु शुभी, ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम होता है, जो अपनी सहायता करने का साहस करता है। यदि सक्षम ना भी हो तो कम से कम साहस तो करे अपनी सहायता करने के लिए। भगवान सिर्फ उसी का साथ देते हैं। भगवान कहते हैं अपने भक्तों को कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई समस्या आई है तो तुम 1 कदम उठाओ, 100 कदम मैं बढ़ाकर तुम्हारे पास आऊँगा। परंतु यदि तुम साहस ही नहीं दिखाओगे, तुम 1 कदम भी नहीं उठाओगे, तो मैं तुम्हारे समक्ष नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूँगा। और भगवान इसीलिए कहते हैं कि अपनी सहायता करने के लिए पहले स्वयं में एक साहस उत्पन्न करो, और जो अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास स्वयं करता है, ईश्वर हमेशा उसका साथ देते हैं। अब देखिए, भगवान ने परिश्रम की और पूजा पाठ और तपस्या में किस प्रकार से संतुलन बनाकर चलना है, हमें ये बात समझाई। और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका हो सकता है जिससे हम समझ सकें कि हमें अपने लिए स्वयं कदम उठाना चाहिए। भगवान तब हमारे पास आएंगे। मुझे याद है कि जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे तो जब अच्छी कोटेशंस की बारी आती थी तो हमारी जो अध्यापिकाएं होती थी, हमारी टीचर्स होती थी, वो हमें एक कोटेशन सिखाती थी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। याद होगा आपको भी कि भगवान सिर्फ उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो भगवान शिव ने यहाँ पर इस उदाहरण से हमें ये समझाया है, शुभी को समझाने के बहाने हमें भी समझाया है कि हम अगर 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान 100 कदम बढ़ाकर हमारे समक्ष आ जाएंगे और हमारा हाथ थाम लेंगे। परंतु यदि हम कर्म करना छोड़कर एक स्थान पर बैठकर सिर्फ भगवान को पुकारते रहेंगे, प्रभु आइए बचाइए, प्रभु आइए बचाइए, प्रभु आइए बचाइए, तो प्रभु नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कर्म तो आपको करना ही होगा, तभी भक्ति में और परिश्रम में संतुलन बनेगा। अब इसके बाद वो जब शुभ ही इस बात को स्वीकार करता है कि प्रभु वाकई ये मेरी गलती थी, भगवान उसे भी वरदान देते हैं। भगवान दारुका को बोलते हैं, दारुका, अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता। और यदि अपनी भूल का एहसास हो जाए तो फिर तो क्षमा मांगना एक औपचारिकता रह जाती है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि हम भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान भी जानते हैं कि यदि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है
तो यानी कि अब क्षमा की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक नियम रह जाता है कि तुम क्षमा मांगनी है। तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम निडर होकर, निसंकोच होकर पार्वती से भी क्षमा मांग लो। दारुका माता पार्वती से भी क्षमा याचना करती है कि माँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सच में अपनी भूल का एहसास है। अब बस महादेव ने मुझे क्षमा कर दिया, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए दीजिए दीजिए। दारुका की इस प्रकार से माता पार्वती से क्षमा मांगने पर माता पार्वती कहती हैं कि दारुका, स्वामी ने कहा ना कि भूल का आभास हो जाए तो क्षमा की इतनी आवश्यकता ही नहीं रहती है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसाए, क्योंकि माता पार्वती ने वरदान दिया था कि दारुका वन को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए, और जिस प्रकार से दारुका इस वन को उठाकर यहाँ ले आई है, तो इस स्थान की जो स्थापना हुई है वो पार्वती के वरदान के हिसाब से हुई है। इसीलिए मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करूँगा, और मैं यहाँ पर सदा निवास करूँगा नागेश्वर बनकर। कौन से ना बनकर? नागेश्वर बनकर। भगवान शिव कहते हैं कि भटके हुए लोगों को दर्शनों के उपरांत मैं यहाँ पर उन्हें सही राह प्रदान करूँगा। जो भटका हुआ इंसान यहाँ पहुँचेगा, नागेश्वर रूप के मेरे दर्शन करेगा, उसे मैं सही दिशा प्रदान करूँगा। उन्हें उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु मैं उन्हें तैयार करूँगा, उन्हें प्रेरित करूँगा। और इस प्रकार से महादेव वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए, आज हमने एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करी, और ये ज्योतिर्लिंग है कहाँ पर? कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो द्वारिका से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहाँ पर महादेव को नागेश्वर के रूप में और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। और ये भी माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा और रुद्राभिषेक स्वयं भगवान कृष्ण भी किया करते थे। और द्वारिका शिला से बना हुआ ये मंदिर जो है, इसके शिवलिंग में चक्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे से चक्र पाए जाते हैं। इसलिए देखने में ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये शिवलिंग जो है ये एक रुद्राक्ष की तरह है। और सच्चे मन से इस शिवलिंग के अगर कोई दर्शन करता है तो उसके मन का सारा विष समाप्त हो जाता है, सारा विष समाप्त हो जाता है। तो आज हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना, जो द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि स्वामी, आपने हमारे दिए वरदान को मनुष्यों के लिए श्राप बनने से रोक लिया, अन्यथा ये जो हमने वरदान दिया था ये तो अभिशाप बन गया था मनुष्यों के लिए। भगवान शिव कहते हैं, नहीं पार्वती, यदि तुम वरदान ना देती तो परिश्रम और भगवान की सेवा की महत्ता का विवाद ही नहीं उठता। तुमने दारुका को वरदान दिया, तभी ये विवाद उत्पन्न हुआ कि पूजा करने वाले लोग आलसी हैं, सिर्फ परिश्रमी लोग ही लायक होते हैं। और पूजा करने वाले बोलते हैं कि परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान की आराधना ही बहुत है। तो तुम्हारे वरदान के कारण ही ये विवाद उठा, और यदि ये विवाद नहीं उठता तो हमारे भक्तों को ये सीख कहाँ से मिलती? सीख कैसे वो प्राप्त करते कि परिश्रम और भक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। संसार के कल्याण हेतु तुम्हारा ये वरदान बहुत अनिवार्य था पार्वती, और इसीलिए तुमने ये वरदान दिया है। इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे वरदान से जन कल्याण ही हुआ है। उधर माता पार्वती जब इस बात को लेकर थोड़ी संतुष्ट हो जाती हैं तो वो कहती हैं कि स्वामी, मुझे लगता है कि गणेश अब तक तो अपनी बहन के पास पहुंच गया होगा। तो भगवान शिव कहते हैं, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? आंखें बंद करो और खुद देख लो। आंखें बंद करके माता पार्वती जब ध्यान लगाकर देखती हैं कि गणेश इस समय कहाँ है, तो वह हैरान रह जाती हैं कि अरे ये क्या, गणेश ने तो सारे सैनिकों को गिरा दिया है। और तो और
महाराज आयु के महल में भी हलचल हो गई है, क्योंकि वो डर गए हैं कि भूकंप आ रहा है। सब घबराए हुए हैं कि धरती कैसे कांप रही है। और उधर गणेश जी कहते हैं अपने राजा को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, अन्यथा मैं पूरा नगर नष्ट कर दूंगा। बुला लो फटाफट अपने राजा को। तो माता पार्वती जब ये सब कुछ देखती हैं तो कहती हैं स्वामी, भगवान शिव तो पहले ही देख रहे होते हैं। भगवान शिव कहते हैं चिंता ना करो पार्वती, चिंता ना करो। गणेश ने जो तुम्हें वचन दिया है ना कि वो अशोक सुंदरी को अपने साथ वापस लेकर आएगा, तो वो उस वचन की पूर्ति कर रहा है। तुम क्यों चिंतित हो रही हो? वो शीघ्र ही अपने वचन की पूर्ति करेगा और अशोक सुंदरी को लेकर आ जाएगा। उधर कुछ सैनिक जो थे वो दौड़ के अंदर जाते हैं, राजा आयु को बोलते हैं महाराज महाराज एक अजीब सा बालक आया है और वो अंदर आने की हट कर रहा है, और जैसे ही हमने उसे मना किया तो वो क्रोधित हो उठा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि भूचाल कैसे आ गया, तो ये जो आपकी धरती कांप रही है ये उस लड़के के क्रोध का परिणाम है। तो महाराज आयु बड़े हैरान होते हैं, अरे बालक का क्रोध, एक बालक के क्रोध से धरती में कंपन, और वो भी सिर्फ एक पैर पटकने से धरती हिल गई। महारानी भी बड़ी हैरान होती हैं। महारानी कहती हैं ऐसा कौन सा बालक है? तो सैनिक कहते हैं यही नहीं महारानी, बड़ा अजीब बालक है वो। उसका जो शरीर है वो तो मनुष्य की तरह है, परंतु उसका जो शीश है वो हाथी का है। महाराज आयु जैसे ही वो सुनते हैं तो 1 मिनट के लिए तो वो सकते में आ जाते हैं। तो महारानी बोलती हैं क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित कैसे हो गए, ऐसा क्या हो गया है? तो आप अभी तो घबरा रहे थे और अब आप प्रसन्न हो रहे हैं। तो महाराज आयु कहते हैं क्योंकि महारानी इस पूरी सृष्टि पर ऐसा सिर्फ एक ही बालक है और वो है गणेश जी, महादेव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी। पाप, महापाप हो गया हमसे, महापाप हो गया। अरे इन मूर्खों ने वास्तविकता तो जानी ही नहीं, अनभिज्ञ रहे गणेश जी की वास्तविकता से महल में प्रवेश करने से रोक दिया। अब हमें चलकर गणेश जी से तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। और राजा रानी मंत्री पुरोहित उनके सभी के सब जाते हैं, बाहर जाकर गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि गणेश जी हमें क्षमा कर दीजिए। बिल्कुल हमारे सैनिक जो थे वो अनभिज्ञ थे आपसे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अपने सैनिकों की ओर से हम क्षमा मांगते हैं आपसे। गणेश जी कहते हैं नहीं नहीं राजन, नहीं, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वारपालों को भी क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो मेरी वास्तविकता जानते ही नहीं थे तो उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया ना, कोई बात नहीं। तो महारानी कहती हैं कि गणेश जी अब आप हमारे महल में आइए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। और वो अपने महल में लेके जाते हैं। मूषकों को भी सिंहासन के ऊपर बिठाया जाता है, गणेश जी को भी सिंहासन के ऊपर बिठाया जाता है। पूजा की थाली लाकर गणेश जी की पूजा की जाती है। माता पार्वती और भगवान शिव सब देख रहे हैं। और पूजा करने के बाद वो फिर कहते हैं कि हम आपसे फिर क्षमा याचना करते हैं। तो अब आप एक काम कीजिए, कृपया करके हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। और वो ढेरों मिष्ठान गणेश जी के समक्ष जो है वो उपस्थित कर देते हैं। पर ये क्या, गणेश जी कहते हैं हम कुछ नहीं खाएंगे, हमें क्षमा करें महाराज, हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही ये बात कहते हैं गणेश जी कि हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं, महाराज आयु तो घबरा जाते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब कि आपने हमें क्षमा नहीं किया। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि आपने हमें अभी तक क्षमा नहीं किया। गणेश जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। अब आगे क्या चर्चा होती है वो हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।